हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसका वीडियो है, क्या है वीडियो में, ये आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका पूरा साल बहुत अच्छे से बीते। अच्छे से जन्माष्टमी आप लोग एंजॉय करिएगा और कान्हा को भोग लगाइएगा। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। भाई, वीडियो है दंगल भैया का। दंगल भैया इस वक्त बहुत ज़्यादा बौखला गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इस वजह से भाई उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। अब आज उनका व्लॉग आया और व्लॉग में उन्होंने नॉर्मल सी चीज़ें दिखाई, अपने गांव के कुछ चीज़ें दिखाई और गांव के लोगों से बातचीत की। और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं डेली व्लॉग लाया करूँगा। अब ये क्यों हुआ, इसकी क्या ज़रूरत थी, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं व्लॉगिंग इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बहनों के चैनल आगे बढ़ें। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, मतलब कि कुछ लोगों की बातें इन्हें चुभने लगी हैं। इस वजह से इन्होंने सोचा कि मैं डेली व्लॉग लाऊंगा और व्लॉगिंग में ये गांव की चीज़ें जो हो रही हैं इनके गांव में, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो ठीक है भाई, दिखाइए, कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ इनकी बहन का वीडियो आता है, भाई कौशल्या का। कौशल्या के वीडियो में उसने दिखाया कि पार्सल आए हैं, ढेर सारे पार्सल। अभी आप लोगों को याद होगा 2 दिन पहले ही शिवनंदिनी के चैनल पर उसने बोला था कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी। भाई जनता ने भर भर के कमेंट किए कि क्यों नहीं बनाओगी, बनाना चाहिए। जनता परेशान हो गई कि भाई लड़कियों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। अभी वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, यही एक काम है जो अच्छे से वो जानती हैं और कर सकती हैं, 4 पैसे कमा सकती हैं। तो भाई लोगों ने सिंपैथी दिखाई और भर भर के कमेंट भी किए। मैंने भी वीडियो बनाया था, लेकिन अभी जो वीडियो आया भाई उसमें शिवनंदिनी कहती हैं कि मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं इतने सारे कि भाई वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। तो अब उन लोगों ने कहा है इसलिए हम वीडियो बनाएंगे। मतलब इतनी जल्दी मान गई, इतनी जल्दी सारी चीज़ें हो गई। फटाफट से इन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे वीडियो नहीं बनाने हैं और फटाफट से डिसाइड ये भी हो गया एक ही दिन बाद कि मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि हमारी जनता, हमारे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि वीडियो आए। तो ये बात तो आपको पहले से ही पता थी, तो फिर ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी तरफ इसका एक बड़ा कारण सामने आया है कि भाई ये वीडियो क्यों बनाना बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि भाई शादी होने वाली है और अगर चैनल बंद हो जाएगा तो इनको गिफ्ट और पार्सल मिलेंगे कैसे। तो यही एक कारण था कि इन्होंने दोबारा से अपना चैनल शुरू किया और सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगी, भले ही 1 ही 2 वीडियो आएँ लेकिन वीडियो आएंगे। तो भाई आज पार्सल आया, एक सुंदर सी ड्रेस आई थी, कौशल्या को शिवनंदिनी ने दे दी और ज्वेलरी आई थी, काफ़ी सामान आया जो कि शिवनंदिनी ने दिखाया भी। भाई बहुत खुश थे परिवार के लोग। और ये जो लोग दान देते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि भाई अगर देना ही है तो किसी ऐसे इंसान को दो जो गरीब हो, जिसे ज़रूरत हो, रियल में ज़रूरत हो। यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, व्लॉगर हैं, भाई उनके पास पैसों की कमी नहीं है क्योंकि उनके चैनल ऑलरेडी इतना ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं, तो उनके पास अच्छी खासी इनकम है, तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है। वो गरीबी इसलिए दिखाते हैं ताकि वो और कमा सकें। मैंने कई क्रिएटर्स को ऐसे देखा है कि अब लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं और अच्छी खासी इनकम भी हो रही है, उसके बावजूद वो अपना रहन सहन नहीं बदलते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे कि पहले रहते थे। तो इसका एक कारण ये है कि जनता उसी रूप में उनको देखना पसंद करती, उन्हें सिंपैथी मिलती है, तो इस वजह से वो अपना वो रूप रखते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि भाई कुछ लोग जो भाई दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो लोग इन लोगों को दान देते हैं। अब दान देते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसका लोग दुरुपयोग करते हैं, ये गलत बात है। शिवनंदिनी की शादी है तो भाई पार्सल आ रहे हैं और अब वीडियो बनाना बंद नहीं होगा, जैसा कि शिवनंदिनी ने बोल दिया है कि वीडियो बनेंगे और अच्छे से बनेंगे और हम लोग जिस तरह से चाहेंगे वैसे बनाएंगे। अब किसी के कहने पर नहीं आएंगे, तो किसके कहने पर? भाई अपने भाई के कहने पर इन्होंने ये भाषण दे डाला था लंबा चौड़ा
और भाई के कहने पर ही दोबारा से चालू कर दिया। उधर भाई का भी चैनल चल रहा है और भाभी का भी चैनल चल रहा है, मतलब पूरे घर के चैनल चल रहे हैं और सबके चैनल पर वीडियो अच्छे खासे आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। भाई जब कंट्रोवर्सी करेंगे तो व्यूज़ तो आएंगे ही। तो यहाँ पर दंगल भैया ने एक बात और कही कि जो रियलिटी है वो उन्होंने आज बताई अपने वीडियो में, कि ये जो कंट्रोवर्सी होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये स्क्रिप्टेड होती है। मतलब कि जैसे टीवी एक्ट्रेस होते हैं, मूवीज़ के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो लोग एक्टिंग करते हैं, और जो लोग बाहर कंट्रोवर्सी करते हैं तो भाई उनका नाम खराब होता है। किसी और लड़की से नाम जोड़ दिया गया, किसी और लड़के से नाम जोड़ दिया गया, भाई वो ये कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि उनका नाम हो जाए। तो भाई हम कहीं और कुछ नहीं करते हैं, हम अपने परिवार में ही लड़ाई झगड़ा कर करके कंट्रोवर्सी करते हैं और व्यूज़ बढ़ाते हैं। ये बात आज दंगल भैया ने क्लियर कर दी। मतलब कि ये जितना कुछ हुआ था, सास बहू का झगड़ा, ननंद भाभी का झगड़ा, ये सारी एक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी थी जिसे दंगल भैया ने लिखी थी। तो भाई चीज़ें साफ हो रही हैं। इन्होंने ये चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि जनता भाई भर भर के गालियाँ दे रही थी कि इनकी सास ऐसी है, इनकी बहू ऐसी है, इनका ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसलिए इन्हें ये बताना पड़ा। चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये जो इनकी माँ हैं, इनके पापा हैं और इनकी बहनें हैं, आप लोगों को लगता है क्या ये अपनी मर्जी से कुछ भी करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनके घर में बिना दंगल की मर्जी के कुछ भी नहीं होता है, घर का पत्ता तक नहीं हिलता है। अगर कोई सांसें भी लेता है तो उनकी मर्जी से ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई वही एक ऐसे इंसान हैं इनके घर में जो कमाते थे पहले से। अब मान लिया कि दोनों बहनों के चैनल चल रहे हैं, लेकिन उसका भी लेखा जोखा खाता सारी चीज़ें दंगल भैया के हाथ में है, क्योंकि इनकी बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं। तो सारा हिसाब किताब वही रखते हैं, मतलब इनका भी सारा पैसा उधर ही रहता है। भले ही इनकी माँ ने कहा कि जो बेटियों के चैनल से पैसा आ रहा है उस पैसे से मैं ज्वेलरी बनवा रही हूँ, लेकिन पैसा सारा दंगल भैया के पास ही जाता है। तो भाई इसीलिए सबके सब उनकी बात मानते हैं। वो आराम से फैलकर उस गांव वाले घर में रह रहे हैं और ये लोग यहाँ खेतों में रह रहे हैं, मतलब एक तरह से रोड के किनारे। रोड के किनारे ये कोई घर नहीं है, ये शॉप है और यहीं पर इनकी माताजी रहती हैं। इन्होंने कहा भाई यहाँ पर सेफ्टी के लिए हम रहने लगे थे और साथ में इनकी बेटियाँ भी रहने लगी। अब आरती भी आती है तो वो भी यहीं पर रहती है। गांव कभी कभी ही जाना होता, जैसे कि छठ पूजा, हर छठ पूजा थी तो हर छठ पूजा में ये सभी लोग गांव गए, मतलब माँ बेटी। आरती व्रत थी तो वो गई और उधर से उनकी भाभी जी ने भाई स्वागत किया, घर में उनके महावर वगैरह लगाया और पूजा हुई घर में। अच्छा लगता है जब पूरा परिवार साथ रहता है तो अच्छा ही लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखावटी होती हैं। अगर इन्होंने ना बताया होता तो भाई जनता भर भर के गालियाँ देती, लेकिन अब इन्होंने जब क्लियर कर दिया है कि सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं और मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सेवा किस तरह से? भाई गांव में जितने लड़के हैं जो घूमते रहते हैं आवारा किस्म के, जो इनके साथ रहते हैं, इन्होंने सब लड़कों को सलाह दे डाली है कि भाई सभी लोग वीडियो बनाइए और पैसे कमाइए, इससे इनकम होती है। तो भाई ये इन्होंने कहा कि मैं सबका सपोर्ट भी करूँगा और सबके चैनल भी बना रहा हूँ। तो अपने गांव के जितने लड़के हैं सबका चैनल मैं ज़्यादातर बनाऊँगा। गांव में बहुत से लोग हैं, गांव की प्रॉब्लम्स भी इन्होंने बताई। भाई पानी की प्रॉब्लम है और अब पानी की लाइनें बिछ रही हैं तो घरों में पानी आएगा। इन्होंने वो कुआं भी दिखाया जहाँ से पानी आता है। मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई, लेकिन अपने परिवार को ये नहीं दिखाया कि हाँ मेरा परिवार अच्छा है। ये जिस तरह से व्यवहार करते हैं अपने परिवार वालों के साथ, ये नहीं बताया। बनते बहुत महात्मा हैं कि भाई हम बहुत अच्छे काम करते हैं और अच्छे ही करते रहेंगे, जो मैं करता हूँ वो सही करता हूँ और जो मुझे कुछ भी बोलेगा तो मैं उसे जवाब देने के लिए तैयार हूँ, भले ही गाली से दूँ। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है, क्या इनकी माता श्री को ये नहीं दिखता है मेरा बेटा किस तरह से बात करता है? भले ही स्क्रिप्टेड हो, लेकिन आप कैमरे में एक बार ही तो अपने बेटे को डांट सकते हो, ये भी एक अच्छा कंटेंट हो जाएगा। क्योंकि आजकल हम चैनल्स में देख रहे हैं ज़्यादातर ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो अपनी माँ बाप के लड़के इज्जत नहीं करते हैं, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। माँ बाप की तो रिस्पेक्ट ही नहीं है। यहाँ बहनों को भी मारा पीटा जाता है, मैंने आज देखा। और जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये लड़का है,
यहाँ तक कि माँ बाप भी जल्दी बड़ी बेटियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन यहाँ दंगल भैया अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाते थे। ये मुझे जब पता चला तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शिवनंदिनी काम बहुत करती। भाई कौशल्या को मारते हुए तो मैंने देखा है कि भाई स्कूल में कुछ हुआ था, इस वजह से दंगल भैया ने उसे पीटा था, उनकी माँ ने भी पीटा था, क्योंकि भाई गलती उसकी थी, स्कूल से शिकायत आई थी और वो छोटी थी उस वक्त। लेकिन शिवनंदिनी को मारा इन्होंने, ये बात मुझे समझ नहीं आती है, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये। और समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं, भाई राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया को लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोलने से पहले एक बारी अपने आप को देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो इज्जत दिला सकता था अपनी फैमिली को, लेकिन उसने बेइज्जत करवा दिया, और पूरी फैमिली इनकी मुंह बंद करके चुपचाप रहती है। बस दूसरों से लड़ने के लिए आगे तब आती है जब इनके भाई की तरफ से इशारा होता है। इनके भाई जब इशारा करेंगे तभी बहनें बोलती हैं, तभी माताश्री इनकी बोलती हैं। पिताश्री तो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं, और जब उस दिन बोले तो भाई उन्होंने भी कुछ कम नहीं बोला, उन्होंने भी बहुत बोला। तो भोले तो कोई नहीं है, ऐसा तो दिख रहा है कि कोई भी भोला भाला नहीं है, सारे के सारे समझदार हैं। और बस एक तरह से कह सकते हैं कि ये दंगल के हाथों की कठपुतली हैं, सब के सब दंगल के हाथों की कठपुतली हैं। जो वो चाहता है वैसे ही ये नाचते हैं, सब के सब वही काम करते हैं। एक तरफ इनकी पत्नी है, भाई वो अपनी पत्नी के कहे अनुसार चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। ये बात बार बार बोलने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आया। भाई सभी लोग हैं, सभी अपनी पत्नियों को बहुत प्यार करते हैं, तो बार बार ये बोलने का मतलब इसलिए है क्योंकि इनका एक ऐसा राज है जो शायद अभी तक बाहर नहीं आया है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि इन्होंने क्या क्या कांड कर रखे थे। तो एक कमेंट मैंने इनकी वीडियो पर देखा था, और वो कमेंट देखने के बाद मुझे यकीन हुआ कि वाकई में इनकी पत्नी के साथ गलत हुआ है। इनका पति किसी और को चाहता था, उसको पसंद करता था, उसको लूटा भी, मतलब उसके पैसे भी लूटे, उसके बाद उसे धोखा दे दिया और वो चली गई जब उसे पता चला। तो अब फिर उसके बाद इन्होंने इनसे शादी कर ली। तो ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे सामने आ रही हैं तो इनका सच भी जल्द ही बाहर आएगा कि ये कितने पानी में है। अपने आप को महात्मा दिखाने वाला इंसान कितने नीचे है, जिसने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।